Good evening students, welcome to our YouTube channel Parivartan the Education Hub. Myself Akash Dwivedi and today I am again back with our running topic part of speech of English language. लास्ट टर्न पे फ्रेंड्स हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच को शॉर्ट में पढ़ा था कि हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से हम लोगों ने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 20 से 25 दिन के बाद हमारा एक एग्जाम लगा है UPSSC पेट, जिसके अंदर ग्रामेटिकल एरर पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब ग्रामेटिकल एरर पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा और हमारे पास टाइम भी 20 से 25 दिन है, तो अब हमें ज़रूरत ऐसे टाइम पे पड़ती है शॉर्ट नोट्स की। तो मैंने जो नाउन है या जो प्रोनाउन है या जो भी हमारा टॉपिक है उसके मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए जो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे आपके UPSSC पेट एग्जाम में। तो आइए आज अपनी पहली पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं जिसका नाम है नाउन। सबसे पहले बात करते हैं कि नाउन है क्या। हम सभी लोग जानते हैं कि नाउन जो होता है वो किसी भी चीज का बेसिकली क्या होता है, एक नेम यानी कि नाम। अब वो चीज कोई भी हो सकती है, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं हर चीज का कोई ना कोई नाम है, उसी को बोला जाता है नाउन। नाउन के अब बात करते हैं कि नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। हमने आज तक बचपन से लेकर ही पढ़ा है कि नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक पार्ट्स होते हैं यानी जो मेन पार्ट्स होते हैं वो नाउन के 2 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में या तो कोई चीज स्पेशल होगी और या फिर अगर स्पेशल नहीं तो वो कैसी होगी, ऑर्डिनरी होगी। और ऑर्डिनरी को एक नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन भी कहते हैं। उस बेस पे हमारा जो नाम है किसी भी चीज का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला तो प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के नीचे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है स्पेशल नेम, यानी कि हर एक चीज, कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जिसका अपना खुद का एक पर्टिकुलर नाम है, उसके जैसा नाम किसी दूसरे का नहीं है, उसको हम लोग किस में पुट करते हैं, प्रॉपर नाउन में पुट करते हैं, जैसा कि स्पेशल नेम में लिखा है। एग्जाम्पल आपको दिखाए गए यहाँ पे, राम, ऑक्सफोर्ड, ताजमहल, ETC। अब राम जो है, अगर सपोज आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनमें 10 के 10 का नाम तो राम नहीं होगा, उनमें से सिर्फ किसी एक इंसान का नाम राम होगा, इसीलिए राम हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, यानी कि राम एक स्पेशल नेम है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सफोर्ड। अब आपने देखा होगा कि कई सारी डिक्शनरीज आती हैं मार्केट में, आपके पास भी कई सारी डिक्शनरीज होंगी, भार्गव डिक्शनरी या और भी कई सारी डिक्शनरी। यूनिवर्सिटीज हमारी बहुत सारी है इस दुनिया में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, अपने यूपी में ही ले लो, कानपुर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लेकिन वैसी एक यूनिवर्सिटी कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोला जाएगा तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसका नाम ऑक्सफोर्ड है, आप कानपुर यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके आओ तो दुकानदार आपको 50 तरीके की डिक्शनरी दिखाएगा, लेकिन आप उससे कौन सी डिक्शनरी मांगेंगे, जिसके ऊपर ऑक्सफोर्ड नाम प्रिंट होगा, यानी ऑक्सफोर्ड एक ब्रांड का नाम है। वैसे तो कई सारे ब्रांड हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड एक अलग ब्रांड की डिक्शनरी है, इसीलिए उसको बोला जाता है, प्रॉपर नाउन में उसको पुट किया गया है। नेक्स्ट हमारा ताजमहल। अब आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, लेकिन क्या हर बिल्डिंग का नाम ताजमहल तो नहीं हो सकता। ताजमहल सिर्फ एक वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसको मार्बल से बनाया गया है, और जो हमारा दुनिया के वंडर्स जो होते हैं 7 वंडर्स उनमें से एक है। तो जैसे ही आपसे बोला जाएगा ताजमहल, आपके दिमाग में अभी मैंने जितनी चीजें बताई ये सारी चीजें क्लिक कर जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि ताजमहल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि सारी बिल्डिंग्स का नाम ताजमहल नहीं है, ताजमहल हमारा एक यूनिक नाम है, इसीलिए इसको रखा गया है प्रॉपर नाउन के। ठीक है, अब आते हैं हम कॉमन नाउन में। जो बाकी के 3 पार्ट्स होते हैं जैसे कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, इनको सबको बेटा कॉमन नाउन के अंदर ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये भी समझ लो। क्योंकि एक जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोगों को कभी कभी पढ़ाया जाता है कि इसमें से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी फैक्ट है बेटा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक यूज है वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर रूल को किस सेंटेंस में यूज किया है, उस सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही है वहां पे। अगर उस सेंटेंस की मीनिंग आपको प्लूरल निकालनी है तो बेटा आपको वर्ड प्लूरल यूज करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा कॉमन नाउन है उसके 3 सब पार्ट होते हैं। पहला होता है मटीरियल नाउन, दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन का मतलब सबसे पहले तो कॉमन नाउन समझ लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन, जैसा कि वर्ड में लिखा है कॉमन, यानी ऑर्डिनरी चीज। अब बेटा ऑर्डिनरी चीज है तो ऑब्वियसली बात है कि हर इंसान के पास होनी चाहिए। तो कॉमन नाउन में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि सभी के नाम हो सकते हैं, यानी उनमें कोई भी नाम जो है वो
पर्टिकुलर किसी का नहीं होता है। यानी अगर यहां पे आपने स्टूडेंट बोला है तो आप किसी क्लास में जाके अगर स्टूडेंट बोलेंगे तो अगर उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 50 में से कोई भी एक स्टूडेंट उठ के आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो राम हो, वो श्याम हो, वो सीमा हो, कोई जरूरी नहीं। अब इसके अंतर्गत आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है बेटा? थिंग्स फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड ऑफ। ये बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत महीन सा पॉइंट है, बहुत यूनिक पॉइंट है कि मटीरियल नाउन वो चीजें होती हैं जिनसे कि बाकी चीजें बनी हुई होती हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड। अब ध्यान दो, क्या आपके घर में वुड की टेबल है, वुड की चेयर है, तो क्या टेबल और चेयर हमारा मटीरियल नाउन होगा? नहीं होगा बेटा। टेबल और चेयर हमारा कॉमन नाउन होगा। मटीरियल नाउन वो होगा जिससे वो चीज बनी हुई है। यानी कि अगर टेबल आपकी लकड़ी की है तो लकड़ी आपका मटीरियल नाउन हो जाएगा, टेबल आपकी प्लास्टिक की है तो आपका प्लास्टिक मटीरियल नाउन हो जाएगा। ठीक। और मटीरियल नाउन की एक स्पेशलिटी होती है, जब मटीरियल नाउन को हम प्लूरलाइज करने पे आते हैं तो उनका सेंस बदल जाता है। जैसे अभी यहां पे जो गोल्ड लिखा है उसका मतलब है सोना, यानी सोना वो मटीरियल जिससे कि अंगूठी या नेकलेस वगैरह जो भी बनता है। अगर आप इसको प्लूरलाइज करेंगे, यानी अगर आपने बोल दिया गोल्ड्स, तो बेटा गोल्ड्स का मतलब सोना नहीं होगा, गोल्ड्स का मतलब आपका ज्वेलरी से आ जाएगा, ऑर्नामेंट से आ जाएगा। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। जब आप वुड को प्लूरलाइज करेंगे तो वुड्स हो जाएगा। वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होगा, वुड्स का मतलब हमारा पूरा का पूरा जंगल कंसीडर कर लिया जाएगा वहां पे। ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने लिखा है फीलिंग्स, स्टेट्स एंड इमोशंस। यानी कि ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ हमें फील होती हैं, वो हमारी होती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब जाहिर सी बात है अगर कोई चीज फील हो रही तो फीलिंग होगी। स्टेट्स का मतलब बेटा यहाँ पे राज्य वाला स्टेट्स नहीं है जो हमारे इंडिया में 28 है, उनसे मतलब नहीं है। स्टेट्स का मतलब बेटा यहाँ पे है हमारे माइंड ऑफ स्टेट्स या हमारी लाइफ की जो स्टेट्स होती हैं, जैसे कि आपका चाइल्डहुड, आपका यूथ, ये सारी जो हमारी स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिनके मतलब कह सकते हैं जो हमारे लाइफ के बेसिकली 4 से 5 वो होते हैं, स्टेजेस होती हैं लाइफ की, उन्हीं को स्टेट्स माना गया है। तो उन्हीं स्टेट्स को किस में पुट किया गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में पुट किया। क्यों? क्योंकि वो एक पूरी फिक्स टाइम ड्यूरेशन होती है। उस टाइम ड्यूरेशन को बोला जाता है कि आप इस स्टेट में इस समय हैं। उस स्टेट को आप देख नहीं सकते हैं, उस स्टेट को आप टच नहीं करके बता सकते कि हाँ ये बचपन चल रहा है या ये आपका यूथ पीरियड चल रहा है, ऐसे नहीं आप बता सकते। आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बेस पे बता सकते हैं कि आप इस समय अपनी लाइफ की किस स्टेज पे हैं। नेक्स्ट आते हैं इमोशंस। अब इमोशंस जैसे आपसे किसी ने कोई चीज बोल दी, अब वो चीज आपको बहुत बुरी लग गई, तो अब आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं सामने वाला इंसान बड़ा है तो आप उसको गाली तो दे नहीं सकते, आप क्या करेंगे? आप एकदम गुस्से से बिल्कुल आपका फेस लाल हो जाएगा। तो यानी वो जो गुस्से से फेस लाल होगा, अब हम छू के नहीं बता रहे हैं कि हाँ ये गुस्से से फेस लाल है, ये गुस्सा है, नहीं, हम आपके हाव भाव, आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो आप उसका बहुत रूडली आंसर करेंगे। ये आपके जो एक्सप्रेशन होंगे, आपके बात करने का तरीका होगा, आपका बिहेवियर जो होगा, यही चीज़ आपके इमोशंस को शो करेगा। और इस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको पुट किया गया किसमें? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी भाववाचक संज्ञा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में बेटा कलेक्शन वर्ड आ रहा है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि ग्रुप नेम्स, ग्रुप्स नेम्स। ग्रुप्स कई सारे हो सकते हैं हमारे, जैसे स्टूडेंट का ग्रुप हो सकता है, सोल्जर्स का ग्रुप हो सकता है, प्लेयर्स का ग्रुप हो सकता है। इन सारे जो ग्रुप के नेम्स होते हैं इनको सबको पुट किया जाता है कलेक्टिव नाउन में। ठीक। अब जैसे यहां पे ध्यान से एक चीज ध्यान देने वाली है, मैंने यहां पे ग्रुप्स यूज किया है, लेकिन जब मैंने एग्जाम्पल लिखा है तो वो सब सिंगुलर लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रुप को मैंने यूज किया है एज ए कॉमन नाउन, क्योंकि इनका भी एक ग्रुप है, इनका भी एक ग्रुप है, इनका भी एक ग्रुप है। इन तीनों में कॉमन क्या है कि सबका सब एक ग्रुप है, इन तीनों में ग्रुप वर्ड कॉमन है, इसलिए इसको मैंने प्लूरलाइज कर दिया। अब आप कहो मैं आर्मी को प्लूरलाइज करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन एक खास कंडीशन में कर सकते हो। ऐसे पता चला आपके सामने एक आर्मी खड़ी है, आप उसको बोलो कि नहीं नहीं इसको हम प्लूरलाइज करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो इन जनरल केसेस कलेक्टिव नाउन्स कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। ठीक, कलेक्टिव नाउन को जनरली केस में प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, लेकिन किया भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंग्लिश का रूल डिसाइड होता है सेंटेंस की फीलिंग से। सेंटेंस आपसे क्या कहना चाहता है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि सिंगुलर बनाना है या नहीं बनाना है। जैसे हमारे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, अभी आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। अब इसमें देखिए आपके दो नाउन यूज में, पहला तो आपका ये रेड फोर्ट और दूसरा आपका दिल्ली। ठीक,
इंडिया में हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, ताजमहल है, कुतुब मीनार, सब कुछ है, लेकिन क्या रेड फोर्ट जैसी कोई और बिल्डिंग है? नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहां पे देखिए आप रेड फोर्ट का आर भी कैपिटल बनाया है और फोर्ट का एफ भी कैपिटल बनाया है। अगर आप यहां पे लिखते देयर आर मैनी फोर्ट्स इन दिल्ली, तो वहां पे हम फोर्ट को प्लूरलाइज कर देते और एफ बी स्मॉल बनाते। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे जो फोर्ट वर्ड यूज किया गया है उसमें लाल किला भी आ जाएगा, आपका हवा महल भी आ जाएगा, जितने भी आपके महल हैं वो सब आपके फोर्ट में कंसीडर कर लिए जाएंगे, इसलिए वहां पे फोर्ट को प्लूरलाइज कर दिया जाएगा। यहां पे ऐसे फोर्ट की बात की जा रही है जो रेड है और वो पूरे इंडिया में एक ही है जो कहां पे है? दिल्ली में है। ऐसे ही दिल्ली को ले लो, दिल्ली हमारा एक ही ऐसा शहर है जिसका नाम दिल्ली है। बाकी सारी सिटीज तो हैं लेकिन किसी सिटी का नाम दिल्ली नहीं है, इसीलिए ना तो हम दिल्ली को प्लूरलाइज करेंगे ना हम रेड फोर्ट को प्लूरलाइज करेंगे। ठीक, लेकिन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अब आप ऐसे समझो ये रूल, प्रॉपर नाउन भी कुछ केसेस में प्लूरलाइज हो जाते हैं। अब आप जिसको बताओगे कि प्रॉपर नाउन प्लूरलाइज होगा, कह रहे हैं कुछ भी बता रहे हो, प्रॉपर नाउन कैसे प्लूरलाइज होगा? तो उसका स्पेशल नेम है। बेटा प्लूरलाइज ऐसे हो जाएगा, आप एज्यूम करो आप एक क्लास में बैठे हो, मैंने क्या बताया था 10 बच्चों की क्लास है, 10 बच्चे में एक बच्चे का नाम राम है। ठीक, अब पता चला आपके लिए 5 बच्चे उठ के आए हैं और एक का नाम है राम सिंह, दूसरे का नाम है राम त्रिवेदी, तीसरे का नाम है राम शुक्ला, ऐसे करके आपके 5 बच्चे हैं, पांचों का नाम सरनेम चेंज है लेकिन पांचों का नाम क्या है? फर्स्ट नेम पांचों का राम है। अब ऐसी कंडीशन में जब 5 बच्चे आएंगे आपके पास तो आप क्या सेंटेंस बोलेंगे? 5 रामाज आर कमिंग। अब आप देखो मैंने राम वर्ड यूज किया है, अभी तक आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि राम हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ही रहता है, लेकिन इस सेंटेंस में राम को कॉमन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि कॉमन बेटा वो हर चीज है जो शेयर हो जाए, ऐसी चीज जो एक के अलावा दूसरे इंसान के पास भी हो जाए। अब जैसे राम नाम था, अब जो राम का नाम है वो 5 लोगों ने शेयर किया आपस में, इसलिए उसको प्लूरलाइज कर दिया गया। सरनेम चेंज है वो बात अलग है, लेकिन फर्स्ट नेम तो उनका सेम है, तो इसीलिए वो सेंटेंस बनेगा 5 रामाज आर कमिंग। ठीक, तो बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप प्रॉपर नाउन को या किसी भी नाउन को जरूरत पड़ने पे प्लूरलाइज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस की कंडीशन क्या है, सेंटेंस की फीलिंग क्या है। नेक्स्ट मेरा जो एग्जाम्पल लिखा है 5 स्टूडेंट्स आर अब्सेंट इन द क्लास। अब बेटा यहां पे मैंने यूज किया है एक वर्ड, क्या? स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स क्यों यूज हुआ है? स्टूडेंट्स यूज होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है वो बेटा हमारा एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि राम भी एक स्टूडेंट है, सीता भी एक स्टूडेंट है, सीमा भी स्टूडेंट है, श्याम भी स्टूडेंट है। इन चारों ने किस चीज को शेयर किया है? स्टूडेंट वर्ड को शेयर किया है। चारों के चारों क्या है? स्टूडेंट हैं। और अभी मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया राम का एग्जाम्पल देके कि जैसे ही कोई चीज 4 लोगों में या 2 लोगों में शेयर होती है उसको हम तुरंत प्लूरलाइज कर सकते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां पे हमारे बेटा 2 नाउन आए हैं, पहला आया है रिंग और दूसरा आया है गोल्ड। अच्छा हाँ, प्रॉपर नाउन में एक चीज होती है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेम है, उसको स्पेशलाइज करने के लिए, उसकी स्पेशलिटी दिखाने के लिए उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। अच्छा, अब इस सेंटेंस पे आते हैं, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब बेटा रिंग कौन सा नाउन है? आप कहेंगे रिंग तो सोने की है, तो रिंग तो मटीरियल नाउन हो गया। नहीं, मटीरियल नाउन की जो डेफिनेशन है थिंग्स फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड ऑफ, यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि आपके घर में टेबल मटीरियल नाउन नहीं है, टेबल में लगी हुई लकड़ी मटीरियल नाउन है। वही चीज यहां पे है कि रिंग आपकी कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि रिंग आपकी सोने की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, इवन लकड़ी की भी हो सकती है। तो इसीलिए जो रिंग है वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन जिस चीज से ये बनी हुई है यानी जो इसका बेसिक मटेरियल है गोल्ड, वो आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। ठीक, मटेरियल नाउन को हम लोग जनरल केस में प्लूरलाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर कर देंगे तो उसका सेंस बदल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गोल्ड्स का मतलब हो जाएगा ऑर्नामेंट्स और वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। नेक्स्ट आते हैं हम, एंगर इज द वर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड। अब इसमें हमारा देखो एक एंगर वर्ड यूज हुआ है और स्टेट वर्ड यूज हुआ है और माइंड वर्ड यूज हुआ है। ये बेटा जो 3 वर्ड हैं, ये 3 के तीनों वर्ड हमारे नाउन हैं। कैसे नाउन है? एंगर अभी आपने पढ़ा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? फीलिंग्स, स्टेट या इमोशन। एंगर हमारा एक इमोशन है। स्टेट बेटा ऑब्वियसली बात है कि स्टेट एक पर्टिकुलर सिचुएशन का नाम है, तो वो भी हमारा एक नाउन हो गया।
माइंड तो हमारा बॉडी पार्ट का नाम है, तो वो भी हमारा नाउन हो गया। तो यानी इस पूरे सेंटेंस में हमने देखा कि ये 3 हमारे नाउन हैं। अब एंगर देखो क्या है, एंगर एक ऐसा इमोशन है, बहुत सारे एंगर एक साथ नहीं आ सकते एक इंसान के अंदर, आ सकते हैं लेकिन 10 इंसान होंगे तब 10 एंगर होंगे। अगर एक ही इंसान के इमोशन की बात की जाएगी तो बेटा उसका एक ही टाइप का एंगर होगा, ऐसा नहीं हो कि वो 10 गुस्से एक साथ कर देगा, नहीं हो सकता। तो इसीलिए एंगर हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट। अब स्टेट जो है, अब देखिए गुस्से की स्टेट को भी स्टेट कहते हैं, खुशी की स्टेट को भी स्टेट कहते हैं, उदासी की स्टेट को भी स्टेट कहते हैं। तो स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ की हर स्टेट का नाम स्टेट तो है ही है, उसको पर्टिकुलर नाम देके आप डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेट आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। माइंड बेटा क्या होगा, अब देखो माइंड यहाँ पे किसी का भी हो सकता है, इंसान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, पक्षी का हो सकता है, मछलियों का हो सकता है। तो माइंड भी यहाँ पे हमारा कैसे यूज हुआ है, एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी पार्ट भी कई लोगों ने शेयर किया है, सिर्फ इंसानों के पास ही दिमाग नहीं होता है, हर जानवर के पास दिमाग होता है, हर पक्षी के पास दिमाग होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे। इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। अब देखो यहां पे थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। सबसे पहला वर्ड इंडियन आर्मी, और दूसरा वर्ड आर्मीज, और तीसरा वर्ड। ठीक, देखो ध्यान से, इंडियन आर्मी, यहां पे किस आर्मी की बात हो रही है, इंडियन आर्मी की बात हो रही है। यानी कि ऐसे सोल्जर्स जो इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हैं, जिनके यूनिफॉर्म के ऊपर ट्राई कलर फ्लैग लगा हुआ है और उनकी एक फिक्स यूनिफॉर्म है, उनके ग्रुप को क्या कहा गया, इंडियन आर्मी कहा गया। ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसे 15 लोग खड़े होंगे तब भी आप उसको एक आर्मी कहोगे, 20 लोग खड़े होंगे तब भी एक आर्मी कहोगे। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म है, उनका ड्रेसिंग सेंस है, वो बिल्कुल सेम एक जैसा है। यानी किसी भी बेस पे उनको अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग, तो उनको एक सिंगुलर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा उनके ग्रुप को, ऑब्वियसली बात है। फिर अब यहां पे मैंने यूज किया है आर्मीज। अब आर्मी भी यूज हुआ है और आर्मी को प्लूरलाइज भी कर दिया गया है। क्यों किया गया है, देखो सेंटेंस हमारा कह रहा है इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज। इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक है। अब देखो दुनिया की बेटा सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक, यानी आपने इंडिया की आर्मी को भी कंसीडर किया है, आपने अमेरिका की आर्मी को भी कंसीडर किया है, आपने चाइना की आर्मी को भी कंसीडर किया है, और आपने ना चाहते हुए पाकिस्तान की आर्मी को भी कंसीडर किया है। तो जब बेटा, और चारों मुल्क, जो चारों हमारी कंट्रीज हैं, उन चारों कंट्रीज में कॉमन क्या है कि सबके पास अपनी अपनी एक आर्मी है। यानी आर्मी वर्ड को चारों कंट्रीज ने आपस में शेयर किया है। तो आर्मी अब यहां पे किस चीज का काम कर रहा है, यहां पे आर्मी हमारा हो जाता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को इसीलिए हम प्लूरलाइज कर सकते हैं। दैट्स वाई यहां पे आर्मीज वर्ड का यूज हुआ है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर नाउन क्लियर हो जाना चाहिए, कॉमन नाउन के जो सब पार्ट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे चल के हम अपना प्रोनाउन टॉपिक उठाएंगे, और थैंक यू।